देखो हमने कल स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चन में दिया था आपको कि ट्रिक बेस पे हम कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी के बेस पे से पहले हमने दो क्वेश्चन हमने किए भी थे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स में दो टाइप से क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। अगर हमारे पास में 2 क्रॉस 2 का अगर कोई भी क्वेश्चन था, ठीक है, तो हमने उसका इनवर्स निकाला था। 3 क्रॉस 3 का अगर हमारे पास में था तो हमने उसका भी इनवर्स निकाल लिया था। एक न्यू कॉन्सेप्ट था जो हमने कल स्टडी किया था कि अगर हमारे पास में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर वैल्यू दे रखी थी तो a ऑफ a अगर हमारे पास में उसकी मैट्रिक्स थी तो a ऑफ n अगर हमें निकालना था तो हम इजीली निकाल सकते थे। उसके लिए हमें ये नहीं था कि हमें उसके 2 टाइम्स मल्टीपल करना था या 3 टाइम्स मल्टीपल करना था या फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना था। तो क्वेश्चन है जो आपके अलग से अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में इनवर्स निकालने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि हम इनवर्स जो हम जब भी फाइंड आउट करते हैं तो माइनर को फैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट के बाद हम इनवर्स का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में ओनली इनवर्स के बेस पे नहीं, उससे पहले एडजॉइंट के पे भी हम क्वेश्चन को इनपुट में लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में, ठीक है। कल हमारे पास में लास्ट जो टॉपिक था वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हमारे पास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये था कि हमारे पास में हम कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। ये हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में ए मैट्रिक्स हमने डिफाइन की 2 क्रॉस 4 की ले लेते हैं, सॉरी 2 क्रॉस 2 की लेते हैं। हमारे पास में ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो 2 क्रॉस 2 की हमने जो मैट्रिक्स ली है, हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर के से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में कांस्टेंट नंबर कुछ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कांस्टेंट नंबर लिया है यहाँ पर 5, तो हमारे पास में a ऑफ a यानी कि ऑफ a अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में किसका इक्वल होगा, तो हमारे पास में इसका आंसर होगा कि हर एक एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास में आएगी, हमारे पास में आया 10, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में आया 20, हमारे पास में आया 15 और लास्ट हमारे पास में आया ये 25, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसमें हमने एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया माइनस का 15, ठीक है। तो हमने इसको हमारे पास में क्या है कि हमने किसी कांस्टेंट नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इस टाइप से है। तो नेक्स्ट इसी के बेस पे हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज बनती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। कैसे है कि अगर मेरे पास में अगर एक कांस्टेंट नंबर a है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं a प्लस b को, ठीक है, तो ये हमारे पास में जब किसके इक्वल मिलेगा k ऑफ a प्लस k ऑफ b, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लेके चले जैसे a हमारे पास में ये मैट्रिक्स थी, इसको सेटिस्फाई करते हैं क्या ये हमारे पास में ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें कि हाँ ये फॉलो करता है या नहीं करता। मैंने 2 मैट्रिक्स ली है, मैंने लिया यहाँ पर 1 3 -2 4, ये हमारे पास में a मैट्रिक्स है, ठीक है। और b मैट्रिक्स अगर मैं लेके चलता हूँ, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले ली। अब हमारे पास में क्या है कि a प्लस b और क्या हमारे पास में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर आप 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि अगर मैं a प्लस b अगर ये निकालता हूँ तो a प्लस b हमारे पास में क्या आएगा, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू हमारे पास में 1 ये है हमारे पास में 2, नेक्स्ट है मेरे पास में 3, ये है मेरे पास में -1 और ये मेरे पास में आया 5। तो हमारे पास में a प्लस b तो हमारे पास में 5 आ रहा है। अब इसके बाद में क्या है कि k इंटू में a प्लस b निकालना था, तो हमने क्या किया 2 इंटू में a प्लस b निकाल दिया। ये की वैल्यू हमने 2 ली है तो हमारे पास में मैट्रिक्स क्या आएगी, ये हमारे पास में आया 4, ये 6, ये -4, ये मेरे पास में 10 आएगा। तो ये हमारे पास में कि अगर मैं k की मल्टीप्लाई करता हूँ a प्लस b की तो मेरे पास में ये मैट्रिक्स बनती है। तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स बनी है वो है मेरे पास में 4 6 -4 एंड 10। अब हम जो क्वेश्चन करते हैं कि राइट हैंड साइड से अगर हम इस मैट्रिक्स को लेकर चले तो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है कि k ऑफ a यानी कि ट्वाइस ऑफ a हमारे पास में क्या था 1 3 -2 एंड 4, ये है हमारे पास में 1 3 -2 एंड 4 प्लस नेक्स्ट हमारे पास में b की ट्वाइस से मल्टीप्लाई, b हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमने क्या है तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में 2 6 -4 8, ये हमारे पास में है
प्लस में यह है मेरे पास में 2 0 0 एंड 2, यह है हमारे पास में। अब हमने क्या बचा कि अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 2 को 2 से ऐड किया तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आया 4 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर आया मेरे पास में -4, यह मेरे पास में 2 10। तो अगर हम मैट्रिक्स को देखते हैं तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स के। तो हमारे पास में क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, स्केलर जो हमारे पास में नंबर है क्लास 10th में जो क्लास 12th में जो हमारा 10th चैप्टर है उसमें भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के टाइप से है हमारे। तो मैट्रिक्स का यूज तो हमारा उस चैप्टर में भी है। अब हमने क्या किया कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट को a + b या किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर्स की, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा होल्ड करेगा, इक्वल में ही रहेगा। अब हमारे पास में इसी के बेस पे दो प्रॉपर्टीज और हैं कि सबसे पहले हमने किया अगर हमारे पास में कांस्टेंट था और a + b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास में ये रिजल्ट था। नेक्स्ट इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वो है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में दो कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मेरे पास में दो कांस्टेंट, एक है मेरे पास में k1 प्लस में k2, ठीक है, मैट्रिक्स मेरे पास में a की है जो मैं लेके चल रहा हूँ a, तो ये इक्वल होगी हमारे पास में k1 × a, k1 a प्लस k2 × a। आप ये चीज आप अपने नोटबुक में चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में दो कोई भी मैट्रिक्स लेके चल सकता हूँ तो उसको हम a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट है वो होल्ड करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास में कि अगर मैं दो जो कांस्टेंट थे उनकी आपस में प्रोडक्ट करके अगर मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट हमारे पास में इक्वल होगा k1 × k2, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है ये इक्वल होगा k2 × a, जैसे कि हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में जैसे ये हमने इससे किया है तो हमारे पास में रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग भी सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर मेरे पास में दो मैट्रिक्स थी, ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उन मैट्रिक्स का जो हमारे पास में ऑर्डर है अगर वो मैच करता है तभी हम उसको ये कहेंगे कि हमारे पास में जो ये दो मैट्रिक्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमारे पास में तो हम कुछ क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट अलग से हैं, तो एक कॉन्सेप्ट पहले करते हैं। सबसे पहले कि आपने स्टडी किया होगा वो है हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि आपने इससे पहले जो मैट्रिक्स आपने स्टडी की थी रो मैट्रिक्स हुई, कॉलम मैट्रिक्स हुई, डायगोनल मैट्रिक्स हुई, स्केलर हुई, नल हुई, हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चल रहे थे। इसी प्रकार से हमारे पास में एक मैट्रिक्स होती है जो आपके क्वेश्चन में आई हुई है, वो 12th बोर्ड में भी आई हुई है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिफाइन करें तो ये होती है कि अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका स्केल करता हूँ, ठीक है, अगर वो एक का स्केल मेरे पास में एक ही इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो मेरे पास में दो टाइप से इसके एग्जांपल है। सबसे पहले जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ली, वो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर डिफाइन की है, मैट्रिक्स है मेरे पास में 1 0 0 0, ठीक है, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है। अब हमने क्या कहा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में a का स्केल a के इक्वल नहीं होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम निकाले ये हमारे पास में 1 0 0 0, इसकी मल्टीप्लाई a के मैट्रिक्स से साथ ही की, ठीक है, तो हमारे पास में a स्केल आएगा a में a इक्वल a हमें प्रूव करना था, तो हमारे पास में ये मैट्रिक्स है। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है, सबसे पहले 1 के साथ की हमारे पास में रिजल्ट आया 1, अब 0 किसके साथ की प्लस में 0, 1 की 0 के साथ 0, इसके साथ प्लस में 0। नेक्स्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या है, 0 ही आ रहा है, तो हमारे पास में मैट्रिक्स क्या बनी 1 0 0 0। तो हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रिजल्ट आया कि अगर मैं a स्केल का रिजल्ट अगर मेरे पास में a के ही इक्वल आता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास में कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेके चलूं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 है और ये हमारे पास में 1 है, और अगर मैं इसका a स्केल अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा, एक ही इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने क्लास 12th में अगर आपने
स्टडी की है इससे पहले तो आप ठीक है, अदरवाइज ये हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में आती है कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन में आता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी बोल सकता हूँ जब A इंटू में A का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि हमने ट्रांसपोज किए थे। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास में क्या कॉन्सेप्ट आया था कि अगर मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कि आपने इससे पहले आपने इनवर्स निकालते वक्त भी किया था। अगर मेरे पास में ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ये मेरे पास में A मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, या तो इसकी रिप्रेजेंटेशन A की पावर t से लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसका ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज करके मेरे पास में रिजल्ट आया 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये हमारे पास में इसका ट्रांसपोज हुआ। तो ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हम लेकर चले तो A इंटू में A का ट्रांसपोज वो इक्वल होगा हमारे पास में A का ट्रांसपोज लेकर चले या पहले या फिर A के लेकर चले, हमेशा इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल करती है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेंगे चलूं तो मेरे पास में एग्जांपल इसका, अगर मैं A मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर डिफाइन की है, A मैट्रिक्स मेरे पास में है -1 0 0 एंड 1, ठीक है, ये मेरे पास में A मैट्रिक्स है। अब मैं निकाल रहा हूँ इसका A का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी इसकी, A की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या मेरे पास में, सबसे पहले -1, ये हमारे पास में यहाँ पर 0, नेक्स्ट 0 और ये मेरे पास में है 1। अब मैंने इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई किया हमने, एक इंटू में A का ट्रांसपोज, A इंटू में A का ट्रांसपोज, क्या रिजल्ट आया -1 0 0 एंड 1, ये है मेरे पास में -1 0 0 एंड 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या है, -1 की 1 के साथ की +1, अब हमारे पास में 0 की 0 के साथ की प्लस के 0, अब है -1 की 0 के साथ 0 रहेगी और 0 की 1 के साथ 0 रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में है 0 की -1 के साथ 0, अब 1 की 0 के साथ में 0, नेक्स्ट है 0 की 0 के साथ में प्लस 1 की 1 के साथ में। तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स आई है वो मेरे पास में आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो हमने क्या कहा है कि अगर मैं किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को स्टडी कर रहा हूँ तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये है कि अगर मेरे पास में A इंटू में A का ट्रांसपोज या A का ट्रांसपोज इंटू में A अगर मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ तो वो इक्वल होगा मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये हमारे पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या है कि अगर मेरे पास में A का स्केल अगर मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है A मैट्रिक्स। अगर मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर A मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पर डिफाइन की है, मैट्रिक्स है मेरे पास में -5 -8 0 3 5 0 और नेक्स्ट है 1 2 -1। एक क्वेश्चन आप करेंगे A स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है या नहीं। चेक करके बताओ भाई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में A स्क्वायर I के इक्वल है या नहीं है।
ट्रिक तो इसमें यूज होता है नहीं। सभी ने चेक कर लिया? चलो ठीक है भाई। तो हमारे पास में जो इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स है उसका रिजल्ट क्या है कि अगर मेरे पास में a स्केल = i है तो हम उसको बोलते हैं इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स। इसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको अब ग्रुप में सेंड करूंगा। ठीक है, आज का जो वर्क है ग्रुप में सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में इसके बाद निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या है कि हमारे पास में a की पावर n जो है वो इक्वल होगी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स के। तो अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है जिसका अगर हम n टाइम्स उसका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो हमारे पास में जीरो के इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहें तो मेरे पास है कि मैंने लिया 0 1 0 0, इसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 0 1 0 0, तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आया, यहाँ पर यार 0 रिजल्ट इस 1 की 0 के साथ 0 0 की 1 के साथ 0 1 की 0 के साथ 0, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, ये हमारे पास में 0 प्लस में 0। तो मेरे पास में क्या किया कि मैंने अगर मैं दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दूसरे 2 टाइम्स में हमारे पास में क्या रिजल्ट आया, 0 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास में ये क्या है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा कि a की पावर n जो है वो इक्वल होगी हमारे पास में 0 के, तो हमारे पास में निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन आप बताओ कि अगर आपने इससे पहले मैट्रिक्स में अगर हमने इनवर्स निकाल रहे थे तो इनवर्स निकालते वक्त मैंने दो कॉन्सेप्ट वहां पर स्टडी करते हैं, एक है सिंगुलर का, एक है नॉन सिंगुलर का। तो मतलब सिंगुलर में हमारे पास किसके इक्वल है, रिजल्ट क्या होता है हमारे पास में सिंगुलर का। अगर मैं सिंगुलर की बात करता हूं तो हमारे पास में हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं कि उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट अगर हमारे पास में जैसे a का डिटरमिनेंट = 0 है तो हम बोलते हैं कि वो हमारे पास में सिंगुलर केस है और हम उस टाइम से वैसे उस क्वेश्चन का हमें इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास में नॉन सिंगुलर में क्या होगा कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन लेके चलता हूं तो उसमें a का डिटरमिनेंट जो है, जो मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे उसका रिजल्ट ≠0 है तो हम लेके चलेंगे कि वो हमारे पास में कैसी है, वो कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिजल्ट जो अब रहते हैं वो है एडजॉइंट के ऊपर, वे प्रूव करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन आता है और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास में जो लास्ट क्लास में टॉपिक करा रहा हूँ वो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन, जैसे कि आप फाइंड आउट करते हैं ना कि अगर हमारे पास में 3 टाइप से इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हमारे पास में ये मैट्रिक्स गिवन है। इसके बाद हम क्वेश्चन में ये आता है कि सबसे पहले तो एक तो इसका इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दो टाइप से है यहाँ पर, एक इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, एक इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होता है कि अगर हमारे पास में x = y = z, अगर इन सभी की वैल्यू मेरे पास में 0 आती है तो हम बोलते हैं हमारे पास में जो सॉल्यूशन आए हैं वे हमारे पास में
ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर नेक्स्ट अगर हमारे पास में इसके अदरवाइज हमारे पास में अगर कोई भी वैल्यू आती है जो नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है,